नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक नया टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम कारक कहते हैं। हमने कारक का परिभाषा देखा, क्या नाम है, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कारक की क्या परिभाषा बताई थी, उसको हमने समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ें तो हम कारक देखें कि हिंदी व्याकरण सीरीज में कारकों की कुल संख्या कितनी है। और जब उसके बाद हमने इसको भेद को पढ़ा कि 8 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमने इसका डीपली अध्ययन किया। और भेदों में हम बात करें तो जो कर्ता है, कर्म है, ये 2 कारकों का हमने डीपली अध्ययन किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा जो कारक होगा वह करण कारण होगा। क्या होगा? करण कारण। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे इसको समझने से पहले हमारा एक बेसिक चीज़ है, उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि यह जो कारक होता है, अगर हम इसको चिन्हों की बात करें, यह होता है, क्या नाम है, इसका जो चिन्ह होता है वह होता से या द्वारा, से या द्वारा। अगर मैं बात करूं कि मैं कर्ता, मैं वक्ता, मैं अगर जिस चीज़ से, मार्कर से अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूं, तो यहाँ पर जो मार्कर है मेरे द्वारा, मैं इसके द्वारा कोई चीज़ लिखा जा रहा, तो ये इसी मार्कर में वह करण कारण होगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। जो कर्ता होता है वह अपने कार्य को संपन्न करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को करण कारण कहते हैं। इसको नोट करते हैं, फिर इसकी परिभाषा नोट करते हैं, फिर इसको कैसे पहचानेंगे उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आप नोट करिए तीसरा, करण कारण। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा विशेष रूप से समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि 2 मिनट सर, इसको नोट करिए। तीसरा जो है करण कारक। ठीक है, अब अगर हम इसकी अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग लिखिए अर्थ। अर्थ इसका होता है साधन। क्या होता है? तो आप बताएंगे साधन। जैसे कि कर्ता जो होता है, जिस वस्तु की सहायता से अपने कार्य को संपन्न करता है, वो साधन होता है। और उसी साधन में करण कारण होता है। परिभाषा नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग नोट करिए परिभाषा। परिभाषा हमारी जो कहती है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां लिखिए कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है उस साधन में करण कारक होता है। ठीक है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह जो हमारी परिभाषा है यह कहती है कि कर्ता जिस साधन की सहायता से कार्य करता है उस साधन में क्या होता है? करण कारण होता है। यह हमारा परिभाषा है। अब हम इसके चिन्ह की बात कर लेते हैं कि इसके चिन्ह क्या होते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं।
विभक्ति चिन्ह, हेडिंग डालिए विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। आप लोग इसको जो इसका जो विभक्ति चिन्ह है आप लोग बताएंगे से द्वारा। अभी तक आप लोग सिर्फ ये दो चिन्हों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते चले आए हैं। आप लोगों से हम बता दें कि ये जो, इसको 2 मिनट समझने का प्रयास कीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, पूरे शब्द हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, सिर्फ उसे हम व्याकरणिक ज्ञान के तहत उसको मोड़ते चलें और हमारा जो ये हो बहुत टॉपिक सरल हो जाएगा। इसीलिए इन शब्दों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए चलेंगे तो हमारा जो समझने का शैली होगा थोड़ा सा विकास करेगा। इसलिए अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करिए। अभी तक हम जो इसकी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग से और द्वारा का प्रयोग करते चले आए हैं, लेकिन हम बता दें कुछ और भी ऐसे चिन्ह हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। कहने का जो तात्पर्य है कि इसी से रिलेटेड वह भी चिन्ह होते हैं। तो हम बताते हैं, जैसे ये हो गया से द्वारा, आप आगे लिखिए विभक्ति चिन्ह के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो के जरिए, के जरिए। अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं तो के साथ, के साथ। एक और विभक्ति चिन्ह है जिसे हम कह सकते हैं के बिना, के बिना। अब देखिए ये जो विभक्ति चिन्ह है अभी तक हम लोग 2 ही पढ़ते चले आए हैं, लेकिन ये सब विभक्ति भी जब आते हैं तो वह साधन के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अभी हम उदाहरण के माध्यम से इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम अगर कोई उदाहरण आ जाता है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि यह जो है क्या नाम है, करण कारण का उदाहरण है। तो आप लोग नोट करिए, ज्ञात करने का सूत्र। क्या करेंगे? ज्ञात करने का सूत्र। क्या सूत्र? अब देखिए कैसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होगी, तो हम क्रिया से एक प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया से प्रश्न करें। आप लोग जब कोई एग्जाम आए, जब कोई उदाहरण आए तो उससे क्रिया से प्रश्न करिएगा। अब समस्या आती है कि कौन सी क्रिया से हम कैसा प्रश्न करेंगे, तो आप लोग बताइएगा किससे। क्या बताएंगे? प्रश्न करेंगे किससे। अभी उदाहरण के माध्यम से हम किससे का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसको क्या नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम किससे प्रयोग करते हैं। अभी हम इसको समझ लेते हैं। उदाहरण, हमारा जो हेडिंग होने वाला है वह उदाहरण। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे उदाहरण। देखिए उदाहरण, उदाहरण अगर कोई वाक्य आता है, वह बस से गया। अभी हमने कहा कि अगर हम क्रिया से प्रश्न पूछें कि किससे गया, अब आप क्रिया से प्रश्न पूछिए किससे, किससे। अब हमारा जो उत्तर निकल के आ रहा है, यहाँ लिखिए प्रश्न। हमने प्रश्न किया किससे गया, आप अब इसका उत्तर जो निकल के आएगा तो आप बताएंगे बस से, बस से। अब बस से गया तो बस में करण कारण चिन्ह होगा। ठीक है, ये जो हमारा उदाहरण है वह बस से गया। हमने प्रश्न पूछ लिया किससे गया, आप लोग उत्तर दिए कि बस से गया, तो बस में करण कारण चिन्ह होगा। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है इसको समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे वाक्य दे देगा और इसमें 4 विकल्प बनाएगा। वह बस से गया, 4 विकल्प रहेगा, तो ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से करण कारण चिन्ह जो है किस में प्रयोग किया जाएगा। इसको नोट करके समझ लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, 4 विकल्प हैं, 1 2 3 1 4।
अगर 4 विकल्पों में से प्रश्न बनता है, देखिए विकल्प, एक वह है, एक बस है, एक गया है, एक कोई नहीं, कोई नहीं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे अगर उदाहरण आता है और कहता है कि क्या नाम है, इस उदाहरण में कहाँ पर करण कारण चिन्ह होगा, तो आप लोगों से 4 विकल्प में आएगा वह है, बस है, से है, गया। अब आप लोगों को अगर मैंने कहा था प्रश्न करेंगे किससे गया, आप लोग यहाँ करिए किससे गया, किससे गया, उत्तर निकल के आएगा बस। बस किससे गया, तो बस। तो यहाँ जो है, तो यहाँ पर जो चारों विकल्प में बस आएगा, इस बस में करण कारण चिन्ह होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, फिर से और उदाहरण है उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा उदाहरण है उनको भी समझ लेते हैं। अगर हम कहें वह आँखों से देखता है। अब देखिए आप लोग यहाँ प्रश्न करिए किससे देखता है, क्या नाम है, क्रिया से प्रश्न करिए किससे देखता है, किससे। इसका जो उत्तर निकल के आता है आँखों से, कि आँखों, किससे, आँखों से। और इस आँखों में ही करण कारण का चिन्ह होगा। ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। इसको अब थोड़ा सा कठिन परिभाषा की तरफ चलते हैं, कठिन उदाहरण की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब ये ऐसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। अब थोड़ा सा कठिन लेवल का जो प्रश्न होता है वहाँ से आता है। अब उसको भी समझने का प्रयास करिए। देखिए अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर हम अगर तीसरे उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पर लिखिए मुझसे यह काम ना सधेगा। अब देखिए आप लोग अभी इसको बताइए इसमें कहाँ पर करण कारण होगा। अब थोड़ा सा ये प्रश्न जो पहला उदाहरण है और दूसरा उदाहरण था उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है, और प्रश्न अब ऐसे बन सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि मुझसे यह कार्य ना सधेगा। अब वो आप क्रिया से प्रश्न पूछिए किससे, किससे। आप बताएंगे मुझसे, उत्तर क्या मिल रहा है, तो आप बताएंगे मुझसे, मुझसे। अगर हम कहें मुझसे को अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ पर ये अलग होके आएगा मेरे द्वारा। अब देखिए यहाँ पर द्वारा आ गया, इसीलिए यहाँ पर मुझमें में करण कारण चिन्ह होगा। ठीक है। अगर हम एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं, अगर वो, क्योंकि ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एक उदाहरण बहुत चर्चित है, उसको समझ लेते हैं। अगर हम चौथे उदाहरण की बात करें तो वह कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब प्रश्न करिए किससे काटता है, आपका उत्तर आएगा कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी में करण कारण का चिन्ह होगा। इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण देखा, और यह इसके क्या नाम है, उदाहरण से करण कारण कैसे होगा इसको समझने का प्रयास किया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक नोट्स है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण है उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब उदाहरण आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें बालक जाड़े से कांप रहा है। अब आप प्रश्न करिए किससे कांप रहा है।
आप बताएंगे जाड़े से, इसीलिए जाड़े में करण कारण का चिन्ह होगा। एक नोट है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से हम इस नोट को पूरा करने के बाद हमारा जो करण कारण का परिभाषा और उदाहरण होगा वह कंप्लीट होगा। आप लिखिए नोट। ठीक है, अब आप लिखिए नोट। नोट में अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर विभक्ति, कई स्थानों पर विभक्ति, कई स्थानों पर विभक्ति से अथवा द्वारा छुपे भी रहते हैं। अब एक समस्या और आती है कि एग्जाम में कभी कभी कुछ ऐसे भी उदाहरण आ जाते हैं जहां पर जो विभक्ति चिन्ह होती है वह छिपी रहती है। उसको हम उदाहरण पढ़ते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसमें अगर ध्यान दें तो हमारी वो विभक्ति खुल के हमारे सामने आती है, लेकिन वो छिपी रहेगी, लेकिन वो बताएगी कि हम यहीं पर हैं। तो अब कैसे उदाहरण कैसे आएगा उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण किसकी बात करें, उदाहरण जैसे कि ना आंखें देखी या ना आंखें देखा, ना कानों सुना। अब देखिए यहाँ पर जो है से और द्वारा जैसी विभक्ति छिपी है। अगर हम बात करें जैसे कि ना आँखों से देखा, से जो छिप गई, इसीलिए यहाँ पर लिखी है ना आँखों देखा ना कानों सुना, मतलब कानों से सुनते हैं वो भी से छिपी है। इसीलिए कभी कभी ऐसे उदाहरण आते हैं, पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसमें जो से या द्वारा जैसे विभक्तियाँ होती हैं वह छिपी रहती हैं, वह बताती हैं। ऐसे भी उदाहरण आ जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो हमारी चौथी विभक्ति है वह कौन सी है, क्या नाम है, कारक कौन सा है। जो हमारा चौथा है वह संप्रदान कारक है। क्या है, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा चौथी विभक्ति है, चौथा कारक है वह है संप्रदान कारक। क्या है तो आप बताएंगे संप्रदान कारक। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हमारा जो चौथा हेडिंग होगा, देखिए चौथा नंबर 4 संप्रदान कारक। अब देखिए अगर हम इसकी परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा लिखिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक
परिभाषा को समझने का प्रयास करिए। यह जो परिभाषा कहती है संप्रदान कारक की, कि संप्रदान कारक होता कहाँ, यह परिभाषा को आप पढ़िए। जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को, ठीक है, जो ऐसा शब्द आएगा जो इन सब का बोध कराएगा, उस शब्द के रूप में ही संप्रदान कारक होता है या उसे कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। अगर देखिए, ये जो हमने कहा कि जिसको कुछ दिया जाए, अगर हम कोई वस्तु किसी को देते हैं, अगर वो हम दोबारा ले लेते हैं, तब वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होता है। अगर हम कोई भिखारी को अगर हम भीख देते हैं तो उससे हम भीख लेते नहीं हैं दोबारा, उससे अपना चावल जो देते हैं या दाना देते हैं वो वापस नहीं लेते, तो वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। अगर हम कोई चीज़ किसी को दे देते हैं, फिर उससे हम दोबारा कुछ दिन बाद हम ले लेते हैं, तो वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होगा। जैसे कि हम धोबी को कपड़ा देते हैं, हमने कपड़ा तो दे दिया, यहाँ भी जो परिभाषा कर रही है कि जिसको कुछ दिया जाए, हमने दे दिया, लेकिन जब हम उससे कुछ दिन बाद ले लेते हैं, तो ऐसे उदाहरण अगर आते हैं तो ये सोचिए कि वहाँ पर क्या नाम है, संप्रदान कारक नहीं होगा, वहाँ पर कर्म कारक होगा। ठीक है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिए। और एक और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम कहें जिसे कोई वस्तु हमेशा के लिए प्रदान की जाती है, उसमें भी संप्रदान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करें। अगर कोई वस्तु है वह हमेशा के लिए प्रदान की जाती है, तो उसमें भी संप्रदान कारक चिन्ह होगा। अब देखिए, आप लोग इसको नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी विभक्ति चिन्ह की बात करें, किसका, विभक्ति चिन्ह का, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप लोग नोट करिए विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो हम बात करें को या के लिए, इसका जो विभक्ति चिन्ह है यही है। अगर हम बात करें कि इसको पहचानेंगे कैसे, तो हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न करते हैं। अब हमारे सामने आ गया, हम किससे प्रश्न करेंगे, तो आप बताइएगा किससे, क्या नाम, क्रिया से प्रश्न करेंगे। कौन सा प्रश्न करेंगे, तो दो प्रश्न करेंगे, किसके लिए, क्या नाम है, किसके लिए और किसको। वाक्य से हम यह दो प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वह जो संप्रदान कारक होगा। चलिए, अब उदाहरण के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों के प्रश्न करते हैं और हमें क्या प्राप्त होगा उसको देखते हैं। चलिए, लिखिए उदाहरण। अगर हम बात करें, वह बच्चों के लिए मिठाई लाया। अब देखिए, क्रिया से प्रश्न करिए, क्रिया से प्रश्न किया, तो हमने प्रश्न क्या किया, किसके लिए,
हमें उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। और इस बच्चों के लिए में ही क्या नाम है? संप्रदान कारक चिन्ह होगा। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जरूर दिखाई देता है कि, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में जब दिखाई देता है तो अगर थोड़ा सा अगर आप लोग जानकारी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत कर देंगे। जैसे संप्रदान जो कारक हमने कहा कि अगर हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं या किसी को कोई वस्तु देते हैं, उसको बोध कराने वाले जो शब्द समूह आते हैं उसी में संप्रदान कारक चिन्ह होगा। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो हम क्रिया से दो प्रश्न करेंगे। हम प्रश्न करेंगे किसके लिए और हम प्रश्न करेंगे किसको। प्रश्न करने के बाद हमें जो उत्तर प्राप्त होगा उसी उत्तर में संप्रदान कारक चिन्ह होगा। जैसे अगर हम इस उदाहरण की बात करें कि वह बच्चों के लिए मिठाई लाया, ठीक है, वह बच्चों के लिए क्या लाया? मिठाई लाया। अगर हम यहाँ पर क्रिया से प्रश्न किए कि किसके लिए, उत्तर आ रहा है बच्चों के लिए। क्या? बच्चों के लिए। तो हमारा जो बच्चों के लिए हो रहा, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे कि हम अगला उदाहरण कहें, उसने भिखारी को भीख दी। अब देखिए, आप प्रश्न करिए किसको दी, किसको दी। हमें क्या उत्तर मिल रहा है? वह होगा भिखारी। क्या उत्तर मिल रहा है? भिखारी। इस भिखारी में संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब हम एक प्रश्न यही और समझ लेते हैं कि क्योंकि अगर हम भिखारी को भीख देते हैं तो वह दोबारा हम उससे प्राप्त नहीं करते हैं। अगर हम उससे प्राप्त करते हैं तो वह संप्रदान कारक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? और तो उसमें क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कहें, उसने धोबी को कपड़े दिया। यह देखिए वाक्य, यहाँ पर भी देने का कार्य हो रहा है, लेकिन हम कपड़े तो देते हैं। किसको देते हैं? धोबी को। लेकिन हमें 2-4 दिन के बाद उस कपड़े को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम है? संप्रदान कारक चिन्ह नहीं होगा। यहाँ पर तब कौन सा कारक चिन्ह होगा? तो आप बताएंगे इसमें कर्म कारक होगा। क्या होगा? इसमें कर्म कारक होगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे। देखिए, यहाँ पर भी देने कार्य हो रहा है और यहाँ पर भी देने कार्य हो रहा, लेकिन इसमें जो होगा वह लेने वाला कार्य नहीं होगा, लेकिन इसमें जो होता है लेने वाला कार्य होता है। क्योंकि अगर हम कपड़ा देते हैं तो जरूर उससे कपड़ा हम वापस प्राप्त करेंगे, इसीलिए इसमें कर्म कारक होगा। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट है कि क्या नाम है, कौन कौन से ऐसे क्या नाम है शब्द समूह आते हैं जो संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। आप लिखिए नोट। अब देखिए, नोट भी बहुत जरूरी है, इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे कहें के हित, और आगे बढ़ते हैं के वास्ते, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से नोट करते हैं। देखिए, के हित,
हित और के वास्ते के निर्मित, ठीक है, के निर्मित आदि प्रत्यय वाले अव्यय क्या होते हैं? अव्यय, ठीक है, अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय। अगर हम बात करें, कहीं पर आप लोगों के सामने के हित, के वास्ते, के निर्मित जैसे प्रत्यय अगर आपको दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? कहीं पर के हित, के वास्ते, के निर्मित प्रत्यय आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो जो हमेशा किसका बोध करवाएंगे? संप्रदान कारक का बोध करवाएंगे। किसका बोध करवाएंगे? संप्रदान कारक का बोध करवाएंगे। इसको नोट कर एक बार पढ़िए। के हित, के वास्ते, के निर्मित आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। कैसे हैं? अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। उदाहरण, अब हम तीनों का उदाहरण से समझते हैं कि यह संप्रदान कारक कैसे होता है, कैसे कहलाता है। आप नोट करिए उदाहरण, जैसे कहें राम के हित, राम के हित, क्या लिखेंगे? राम के हित। लक्ष्मण क्या नाम है? बन गए। यहाँ पर देखिए के हित आ गया। तो अगर पूछे कि इसमें कहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह होगा, आप बताएंगे राम के हित में जो है संप्रदान कारक चिन्ह होगा। ये भी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर प्रश्न करेंगे किसके या क्या नाम है, किसके लिए या किसको, तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे किसके लिए, तो आप बताएंगे राम के लिए। तो यहाँ पर जो हमें राम के हित जो मिल रहा है वह इसमें संप्रदान कारक चिन्ह होगा। अब हम क्या नाम है के निर्मित वाले उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए, जैसे कहें तुलसी के वास्ते, जैसे राम अवतार लिया। अब ये देखिए यहाँ पर के निर्मित जैसे शब्द आ रहे हैं, के वास्ते, हाँ देखिए यहाँ पर के वास्ते जैसे शब्द आ रहे हैं, तो इसीलिए अगर इसमें प्रश्न करेंगे किसके वास्ते, तो आप बताएंगे तुलसी के। तो तुलसी में संप्रदान कारक चिन्ह होगा।